नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जब से शिक्षक नियमावली आया है, हमारे शिक्षक भाई लोग हैं, मतलब होता है ना पूछताछ केंद्र। मेरे पास पूछताछ केंद्र वाली मेरी स्थिति है। शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हो, लगातार रोजाना 100-200 कॉल आता ही आता है कि भाई उसमें सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इससे इसमें क्या हो सकता है, नगर परिषद का मतलब क्या है, जो सक्षमता पास किए जिनको दूसरे जिला अलॉट हो गया है उसका क्या होगा। मतलब बहुत तरह के सवाल जवाब उनका रहता है। जहाँ तक अधिकारियों से बातचीत के सहारे जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, मेरी कोशिश रहती है कि एक्सप्लेन कर दें, लेकिन रोजाना नया नया सवाल सब आते रहता है। गजब, मतलब बनाने वाला जितना मेहनत नहीं किया होगा उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उस नियमावली के अवलोकन पर लोगों के, शिक्षकों के द्वारा हो रहा है। जबरदस्त उसका R&D कह सकते हैं, लोग कर रहे हैं। एक एक शब्दावली का विश्लेषण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है। ये जो नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड से बाहर, अनुमंडल से बाहर, 10 चॉइस का मतलब क्या है, 10 प्रखंड है, 10 पंचायत है कि 10 स्कूल है। मतलब जो भी कन्फ्यूजन होता है फ़ोन करके लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकाल लें। तो हम वैसे तमाम शिक्षकों को कुछ कहें अपने, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है। एक बात समझ लीजिए, ये जो शिक्षक तबादला का जो ये जो नियमावली है ना, इस तरीके का एक नियमावली 2020 में भी बना था। और 2020 के भी नियमावली में जो इस नियमावली का जो पहला लाइन है ना, विकलांग महिला, जो अशक्त महिला है, विधवा है, उसमें भी पहला लाइन था, उसको ट्रांसफ़र के लिए जो है तुरंत उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन 2025 5 साल में लागू नहीं हो सका। उसी तरीके से 32,600 कुछ टीचर की बहाली हुई थी, उसके तबादला को लेकर भी एक अभियान चला था, सबसे आवेदन मांगा गया था। वो आवेदन अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस नियमावली के आने पर हम आपको हतोत्साहित कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे सत्य से सरोकार करा रहे हैं कि फिर आप हमको 10 गो गाली दीजिएगा कि संतोष जी खाली निगेटिव बात करते हैं। अरे भाई, हम पत्रकार हैं तो निगेटिव नहीं बात करेंगे। निगेटिव बात का सवाल क्या है? जो हो रहा है प्रैक्टिस में वो हम आपको बता रहे हैं। अभी आप नए नए आए हैं, आपको पता नहीं है, तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, इसमें ये सब पेच है। आप बताइए, कल शिक्षा मंत्री कह दिए कि नहीं, आवेदन अगर ई शिक्षा कोर्स में करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप DM को भी दे सकते हैं। अरे भाई, गजब स्थिति है। DM तो सेकेंड फेज में आएंगे ना, फर्स्ट फेज में तो मुख्यालय से आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा। तो विभाग खुद अभी इस नियमावली को लेकर कन्फ्यूज है। जितने अधिकारी से पूछिए, कुछ न कुछ नई बात आपको इस नियमावली में बता देंगे कि नहीं नहीं संतोष जी, ऐसा नहीं, ऐसा है। संतोष जी, अब जैसे कल तक हम ये मानते थे, अभी भी मान रहे हैं कि जिनको जो जिला सक्षमता परीक्षा में अलॉट हुआ है, पहले वहाँ आपको योगदान करना होगा, फिर आप वहाँ से अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको जो है सो जिला अलॉट होगा। कुछ लोगों को कहना है कि नहीं 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 नहीं, आप अपना सीधे जहाँ है ना, जो जिला में आप जाना चाहते हैं वही जिला के जज अनुमंडल से बाहर या पंचायत से बाहर का अप्लाई कर दीजिए। अब देख लीजिए, इसमें एक अलग तरीके का कन्फ्यूजन है। लेकिन तमाम कन्फ्यूजन से अपने आप को अलग रखिए। जब नोटिफिकेशन होगा ना, ये देखिए नियमावली है, एक बात समझ लीजिए, ये नियमावली है और अब तबादले को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। और जब नोटिफिकेशन जारी होगा ना कि आप अप्लाई कीजिए, कैसे आपको अप्लाई, वो नोटिफिकेशन है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें उन तमाम बिंदुओं का स्पष्टीकरण रहेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी इस वक्त। सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी, एक एक बिंदु पर चर्चा होगी कि कैसे आपको ई शिक्षा कोर्स पर फॉर्म भरना है, कौन सा आवेदन आपको DM के यहाँ देना है, कौन सा आवेदन आपको प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ देना है, सब कुछ उसमें स्पष्टता के साथ लिखा रहेगा। इसलिए इंतजार कीजिए नोटिफिकेशन का। और कैसे नोटिफिकेशन सबका एक साथ निकलता है कि अलग अलग तरीके, जैसे नियमित का पहले, फिर सक्षमता वाले को जो विशिष्ट बने हैं उनका, और उसके बाद फिर
TRE1 और TRE2 इस तरीके से निकलता है या फिर सबों का एक साथ निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंतज़ार कीजिए नोटिफिकेशन तक, तनाव मत लीजिए। बहुत सारे लोग तनाव में हैं, कैसे होगा, क्या होगा, अनुमंडल काहे छुड़ा रहा है, प्रखंड में कहिए, ये क्या कहते हैं महिलाओं को जो है सो पंचायत से भी बाहर आएंगी जाएंगी तब भी 10-12 किलोमीटर हो जाएगा, पंचायत में क्या दिक्कत है। अब इस तरीके से भी सवाल जवाब हो रहा है, तो उस सवाल जवाब के बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना आप थोड़ा धैर्य रखिए, नोटिफिकेशन होने दीजिए, और नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ आनी शुरू हो जाएगी। और एक और बात, उसका भी अभी भी फ़ोन आया बहुत सारे लोगों का, इस काउंसलिंग के दौरान जो डॉट वाले जो लोग हैं उनको मैनुअली उनका जांच होगा। उसके लिए ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं, मैनुअली जांच होगा और मैनुअली जांच के बाद उनको उनका काउंसलिंग होगा। लेकिन सब ये प्रक्रिया सभी प्रक्रिया साथ होगी, इसलिए कोई छूटने वाले नहीं है। सक्षमता परीक्षा 2 का भी रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। अभी आपको सवाल जवाब का भी पूछा गया है, उसके एक 15-20 दिन के अंदर ये भी रिजल्ट आ ही जाएगा। तो दोनों साथ जब दोनों की परीक्षा का रिजल्ट सामने आ जाएगा ना, तब जाके जो है सो फिर पोस्ट ये जो नोटिफिकेशन है फिर आगे की प्रक्रिया आपको देखनी पड़ेगी। वैसे याद है ना कि कितने दिन में कहे थे कि हम बना देंगे नियमावली, 5 महीना लगा, 10 दिन में कह रहे थे 5 महीना लगा नियमावली बनाने। तो नियमावली बनने के बाद नोटिफिकेशन करने में कितना महीना लगेगा कहना मुश्किल है। इसलिए जहाँ है वहाँ आराम से रहिए, वहाँ से नौकरी करिए। और एक बात और समझ लीजिए, 28 अक्टूबर से लेके 28 या 29 अक्टूबर से लेके 6 दिसंबर तक सरकार कोई ट्रांसफ़र पुष्टि नहीं कर सकती है। इसका मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है, तो ये भी दिमाग में रखिए।